राजस्थान में 50 नहीं 41 जिले होंगे। राज्य सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है। 8 नए जिले ही यथावत रहेंगे, जबकि अन्य जिलों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है। देखें पूरी सूची और जानें कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे। इस बदलाव से स्थानीय प्रशासन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। राजस्थान में जिलों की संख्या को लेकर यह बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है। पहले 50 जिलों की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इसे घटाकर 41 कर दिया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना है। 8 नए जिलों को यथावत रखा गया है, जबकि बाकी जिलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बदलाव से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे। स्थानीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। देखें पूरी सूची और जानें कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे। इस बदलाव से स्थानीय प्रशासन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले का राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए 9 जिले और 3 नए संभाग को रद्द कर दिया है। यह निर्णय राज्य की प्रशासनिक संरचना को पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है। राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। इस बदलाव से राज्य की प्रशासनिक दक्षता में सुधार की उम्मीद है। राज्य सरकार ने जिन नए जिलों को रद्द किया है, उनमें जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी और सांचौर का नाम शामिल है। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण जैसे बड़े जिलों का रद्द होना राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इन जिलों के रद्द होने से स्थानीय नेताओं और जनता में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दूदू और केकड़ी जैसे छोटे शहरों के लिए यह निर्णय एक बड़ा झटका है। इन क्षेत्रों के विकास और प्रशासनिक सुविधाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यथावत रहेंगे खैरथल और डीग समेत 8 नए जिले। राजस्थान में हाल ही में घोषित किए गए नए जिलों में खैरथल और डीग का नाम भी शामिल है। इन जिलों को यथावत रखा जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खैरथल और डीग दोनों ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं। खैरथल में स्थित प्राचीन मंदिर और किले और डीग के प्रसिद्ध महल और बागान इन जिलों की पहचान है। स्थानीय बाजारों में रौनक और पारंपरिक परिधानों में सजे लोग इन स्थानों की जीवंतता को दर्शाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी खैरथल और डीग ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जहां कई प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज स्थित हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों के आयोजन से इन जिलों की सांस्कृतिक धरोहर को संजोया जाता है। सरकार के इस निर्णय से स्थानीय लोगों में उत्साह है और वे अपने जिलों के विकास की उम्मीद कर रहे हैं। मानचित्र में इन नए जिलों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में भी सुविधा होगी। कुल मिलाकर खैरथल और डीग का यथावत रहना राजस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। भजनलाल सरकार के फैसले के बाद अब राजस्थान में 17 में से केवल 8 नए जिले रहेंगे। यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का मानना है कि नए जिलों के गठन से स्थानीय प्रशासन में सुधार होगा और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। बालोतरा, डीडवाना, फलौदी, सलूम्बर, खैरथल, तिजारा, डीग ये सभी नए जिले अब राजस्थान के प्रशासनिक मानचित्र पर अपनी जगह बनाएंगे। इन जिलों के गठन से स्थानीय विकास को गति मिलेगी और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी। कोटपूतली, बहरोड और ब्यावर यथावत रहेंगे। अब राजस्थान में कुल 41 नए जिले होंगे। सरकार का कहना है कि नए जिलों के लिए बनी समीक्षा समिति ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है। इसके बाद सरकार ने 17 में से 9 नए जिलों को रद्द करने का फैसला किया। इस निर्णय से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सुधार की उम्मीद है और जनता को अधिक कुशल सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। नए जिलों के गठन से स्थानीय प्रशासन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि जनता को भी अपने मुद्दों के समाधान के लिए अधिक निकटता से संपर्क करने का अवसर मिलेगा। अब चलिए एक नजर डालते हैं राजस्थान के उन 41 जिलों पर जो इस नए बदलाव के बाद भी बने रहेंगे। 1. अजमेर 2, अलवर 3, बांसवाड़ा 1, बारां 2, बाड़मेर 3, भरतपुर 1, भीलवाड़ा 2, बीकानेर 3, बूंदी 1, चित्तौड़गढ़ 2, चूरू 1, दौसा 2,
धौलपुर 1, डूंगरपुर 2, श्रीगंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, जयपुर 1, जैसलमेर 2, जालौर 1, झुंझुनू 2, जोधपुर 1, करौली 2, कोटा 3, नागौर 1, पाली 2, प्रतापगढ़ 1, राजसमंद 2, सवाई माधोपुर 1, सीकर 2, सिरोही 3, टोंक 1, उदयपुर 2, बालोतरा 1, डीडवाना 2, फलौदी 1, सलूम्बर 2, खैरथल तिजारा 1, डीग 2, कोटपूतली बहरोड 40, ब्यावर 1, श्रीगंगानगर दोबारा शामिल हुआ है। इन जिलों को बनाने से उम्मीद है कि राजस्थान में कामकाज बेहतर होगा। ये बदलाव राजस्थान के लोगों के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के अलग अलग जिलों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। बहुत जल्द हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको इन जिलों की खासियत, उनकी हिस्ट्री और उनसे जुड़ी मजेदार बातें बताएंगे। और हाँ, हमारे चैनल पर राजस्थान की कल्चर, ट्रेडिशंस और घूमने की जगहों के बारे में भी वीडियोस हैं, तो जरूर देखें। थैंक यू। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, राजस्थान के जिलों के बारे में जानते हैं। हर जिले की अपनी अलग कहानी है, अपनी खासियत है। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की। पिंक सिटी, यहाँ के हवा महल और आमेर का किला तो देखने लायक हैं। इतिहास की झलक इनमें साफ दिखती है। फिर आती है जोधपुर की बारी। ब्लू सिटी, यहाँ का मेहरानगढ़ किला तो बस लाजवाब है। उदयपुर लेक सिटी अपनी झीलों और महलों के लिए मशहूर है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। जैसलमेर गोल्डन सिटी सुनहरी रेत और किलों के लिए जाना जाता है। यहाँ का रेगिस्तान किसी सपने जैसा है। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। यहाँ का नेचर तो बस कमाल का है। बीकानेर अपने किले और मिठाइयों के लिए मशहूर है। यहाँ का जूनागढ़ किला देखने लायक है। चूरू थार डेजर्ट का गेटवे, यहाँ की हवेलियाँ और रेत के टीले तो बस अद्भुत हैं। कोटा एजुकेशन और कोटा बैराज के लिए जाना जाता है। यहाँ की कोटा डोरी साड़ियाँ भी बहुत पॉपुलर हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, राजस्थान के हर जिले की अपनी कहानी है। इनकी और खासियतें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।